हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो क्लास 7 का जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का जो चैप्टर 3 है स्टेट गवर्नमेंट्स, इसका जो कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। चलिए बेटा हम चैप्टर स्टार्ट करें। तो जो चैप्टर से रिलेटेड आपको जो फर्स्ट जो पॉइंट्स आपको ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स है यहाँ पर कुछ जो पॉइंट्स हमें डिस्कस करने स्टडी करने वो है आपका द लेजिस्लेचर्स में जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका जो डिफरेंट जो ब्रांचेस होते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर आपका जो एक जो आपका लेजिस्लेचर्स, ये आपका लेजिस्लेचर्स, देन आपके एग्जीक्यूटिव्स और आपके जुडिशरी, ये तीनों से जो थ्री जो डिफरेंट जो ब्रांच है इनसे मिलकर ही हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर हम देखेंगे आपका विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर हमारा क्या बनता है, लेजिस्लेचर्स बनता है। देन आपके जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उसमें शामिल होते हैं आपके गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। साथ ही साथ जो जुडिशरी यहाँ पर हमें हाई कोर्ट, आपके जो डिस्ट्रिक्ट या फिर सेशंस कोर्ट्स, आपके जो प्रोविंशियल जो कोर्ट्स और जो न्याय पंचायत है, ये सभी से मिलकर इन सभी से मिलकर हमारा स्टेट गवर्नमेंट है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करें तो जो जनरली हमें पता है जो हमारा जो इंडिया है यहाँ पर जो थ्री जो डिफरेंट जो लेवल है ना, जो गवर्नमेंट का जो थ्री जो डिफरेंट जो लेवल्स है वो हमें दिखाई देता है, जिसमें आपका सेंट्रल लेवल, आपका स्टेट लेवल और आपके लोकल लेवल पे थ्री जो डिफरेंट जो लेवल है यहाँ पर जो गवर्नमेंट जो सिस्टम्स है। अपने क्लास 6 है वहां पर जो लोकल लेवल जो पंचायती राज है या फिर जो म्यूनिसिपैलिटीज होते हैं इसके बारे में आपने ऑलरेडी क्लास 6 में स्टडी किया था। आप जो हम क्लास 7 में आप जो स्टडी करने वाले हैं वो है बेटा आपका जो स्टेट गवर्नमेंट। देन आपका नेक्स्ट जो क्लास आप क्लास 8 चले जाएंगे तो वहां पर आप स्टडी करेंगे वो हो जाएगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो सेटअप है लगभग एक समान होता है। हम जो लाइक अदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स द स्टेट गवर्नमेंट आल्सो कंसिस्ट ऑफ 3 ब्रांचेस। मीन्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो अदर जो डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज है उसके लेवल पर हम देखें तो बेसिकली यहाँ पर 3 ब्रांचेस जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस किया है, लेजिस्लेचर्स, आपके एग्जीक्यूटिव्स और आपके जुडिशरीज, ये 3 जो ब्रांचेस होते हैं। जिसमें जो लेजिस्लेचर्स है वो उनका क्या वर्क होता है, वो क्या फंक्शंस करते हैं, तो वो करते हैं मेक द लॉज दैट गवर्न अ स्टेट। मीन्स लॉ मेकिंग के जो बॉडीज हैं, जो संस्थाएं हैं, जो लॉ बनाने का जो कानून निर्मित करने का जो वर्क करते हैं वो होते हैं हमारे लेजिस्लेचर। जिसमें हम स्टेट लेवल की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा है, तो वहां पर जो एमएलए जो हमारे विधायक होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। देन जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो लॉ जो मेक किया गया, जो मेकिंग जो लॉज बनाए गए जो कानून है, जो एक्ट है, उनको इंप्लीमेंट करना, उनको लागू करवाना है, उसको लागू करना है का काम है वो करता है आपका एग्जीक्यूटिव्स। देन आपका जो जुडिशरी है वो क्या करता है, सो ये करता है इंश्योर दैट दे आर प्रोटेक्टेड। मीन्स उनको इंश्योर करता है कि जो लॉज मेक किया गया, बनाया गया, किनके द्वारा बनाया गया, लेजिस्लेचर्स के द्वारा जो बनाया गया है, उनको एग्जीक्यूटिव्स उसको फॉलो करवाते हैं, उनको इंप्लीमेंट करते हैं, उनको लागू करते हैं। देन जो जुडिशरीज है वो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते। कोई जो है कि हमारा कोई जो लॉज जो बनाया गया उसको तोड़ दिए, उसको ब्रोक कर दिए, सो उनको पनिशमेंट करने का जो उनको पनिश करने का जो वर्क है वो कौन करता है, वो करता है हमारा जुडिशियरी। सो ये जो 3 जो सेटअप हुआ जिसमें लेजिस्लेचर से क्या वर्क होता है, मैं एक बार फिर से रिपीट करूं, ये जो लॉ मेकिंग जो बॉडीज है, लॉ कानून बनाने का काम है ये जुडिशरी करता है। देन उनको इंप्लीमेंट करना है, मींस उनको लागू करवाना है, तो ये जो एग्जीक्यूटिव्स है उनका वर्क होता है। देन उनको प्रोटेक्ट करना है और जिसने जो लॉ को ब्रोक आउट किया, ब्रोकन कर दिया, उसको पनिश करने का काम है वो जुडिशरी करता है। मींस हमारा जो इसको हिंदी में कहा जाता है, इसको कहा है आपका, ये हो गया आपका व्यवस्थापिका, देन ये आपका कार्यपालिका, देन ये आपका न्यायपालिका। तो ये जो 3 जो डिफरेंट जो सेटअप है हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट्स के हमें देखने को मिलते हैं। अब जो एक का हम डिटेल स्टडी करें बेटा, सो जो फर्स्ट जो आपके ब्रांचेस है जो गवर्नमेंट्स के, तो आपका जो फर्स्ट जो हमारा ब्रांच आता है वो है हमारा क्या है, वो है लेजिस्लेचर्स। लेजिस्लेचर्स की हम बात करते हैं। सो यहां पर जस्ट लाइक अ कार नीड अ ड्राइवर टू steer it and a good set of a brake to prevent accident from
happening, a country needs a government to guide it and some goods law to have the government do this. मीन्स यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे कोई कार है ना, आप देखोगे कार है, मोटरसाइकिल है, बाइसिकल है, उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, एक जो ड्राइवर चाहिए और उसमें जो डिफरेंट जो ब्रेकिंग सिस्टम्स होने चाहिए, लाइटिंग सिस्टम्स होने चाहिए, ताकि जब वो कार है वो स्मूथली और बेहतर तरीके से रन कर पाए, और जब लगे सिस्टम कि हमें ब्रेक लगाना है, कार को रोकना है, अंधेरा हो गया, लाइटिंग करना है, तो वो जो डिफरेंट जो फंक्शंस है, डिफरेंट जो वहां पर जो चीजें अवेलेबल है वो उस समय काम आ सके, वो उस समय हम उसका वर्क है उसका यूज कर सकते हैं। सो यही जो एक गवर्नमेंट सिस्टम में होता है, जो फर्स्ट जो ब्रांचेस है लेजिस्लेचर्स का, वो क्या करता है, वो करता है लॉ में। जैसे यहां पर आपको जो नोट्स प्रिपरेशन के लिए इजी होगा ये पॉइंट जो है, सो द ब्रांचेस स्टेट गवर्नमेंट का, तो लेजिस्लेचर्स आपके जो लॉ मेकिंग बॉडीज, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करता है, जुडिशरी होता है, वो इंश्योर करता है कि उसको प्रोटेक्ट करें। तो जो फर्स्ट जो हमारी जो बॉडीज है लेजिस्लेचर्स, उनका वर्क होता है कि वो क्या करता है, लॉ मेकिंग का काम करता है, वो बनाता है क्या, कानून बनाता है ना। ये हमारे जो लेजिस्लेचर्स हैं, तो ये क्या हुआ, हमारी जो लॉ मेकिंग बॉडीज हैं, सो इनका लेजिस्लेचर्स का वर्क है, द लेजिस्लेचर मेक्स द लॉ दैट गवर्न अ स्टेट। स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन बी बाइकैमरल और यूनिकैमरल। मींस हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है यहाँ पर दो टाइप के, एक जो बाइकैमरल और एक जो है आपका यूनिकैमरल, दो टाइप के जो लेजिस्लेटिव जो फंक्शंस है वो पाए जाते हैं। बाइकैमरल्स में क्या होता है कि where the legislatures consist of two houses, मीन्स लेजिस्लेचर्स में टू हाउसेस होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, दो डिफरेंट जो हाउसेस है वो हमें देखने को मिलते हैं। यूनिकैमरल है, वहां लेजिस्लेचर्स होते हैं जहां पर where the state legislatures consist of only one house is the विधान सभा। एक जो एक सदनात्मक होता है, एक सदन होता है जहां पर सिर्फ विधानसभा होते हैं, उसे यूनिकैमरल कहा जाता है। और जहां पर दो जो सदन होते हैं, दो डिफरेंट जो हाउसेस होते हैं, उसे कहा जाता है बाइकैमरल। जहां पर बाइकैमरल में दो जो डिफरेंट जो क्या हो गए आपके हाउसेस, विधानसभा और विधान परिषद, और आपके यूनिकैमरल है वहां पर आपका सिंगल हाउसेस होता है जहां पर आपके विधानसभा ही होते हैं। हमारे यहाँ हम इंडिया की बात करते हैं बेटा, तो आपको जो मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं वहां पर आपको यूनिकैमरल मिलेंगे। मींस वहां पर सिर्फ आपका क्या है, विधान सभा है, वहां पर सिर्फ हमें विधानसभा ही नजर आएगा, विधान परिषद हमें बहुत ही कम जो स्टेट्स हैं, जो बहुत बड़ी बिग जो स्टेट्स हैं, जैसे हम बात करते हैं आपका मुंबई की हम बात करें तो वहां पर आपको बाइकैमरल मिलेगा, वहां पर आपको विधानसभा और विधान परिषद दोनों जो है आपको नजर आएंगे। बट हम कुछ जो स्मॉल जो स्टेट्स की बात करते हैं तो वहां पर आपको छत्तीसगढ़, गोवा, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, यूनिकैमरल, सिर्फ विधानसभा ही देखने को मिलता है। अब इसमें हम एक एक का डील करने जाएं तो सबसे फर्स्ट जो आपको मिलता है विधान परिषद। विधान परिषद की हम बात करते हैं बेटा, डिस्कस करने जाए विधान परिषद। सो विधान परिषद क्या होता है हमारा विधान परिषद। सो विधान परिषद के हम डिस्कस करें तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लेजिस्लेटिव काउंसिल, इट इज द अपर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर्स। मींस हमारा जो विधान परिषद है वो क्या कहलाता है, इसे हम अपर हाउस के रूप में जानते हैं, है ना। ये जो हमारा विधानसभा, जैसे यहाँ पर आपका राजस्थान का जो विधानसभा यहाँ पर उसका इमेज दिखाई दे रहा है, और यहीं पर ही आपको विधानसभा परिषद की भी बैठक होती है। सो जनरली ये जो हमारा जो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल वो विधान परिषद से मिलकर बनता है, और इसका जो टेनर है, इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है, 6 ईयर। मीन्स ये जो हमारा जो विधान परिषद है वो परमानेंट बॉडीज होते हैं, मीन्स वो कभी डिसॉल्व नहीं होता है, वो कभी भंग नहीं होता है। यहाँ पर एवरी 2 इयर्स में क्या होता है, यहाँ के जो मेंबर्स हैं, है ना, जो रिटायर होते जाते हैं। मीन्स वो आपके 1/3 जो मेंबर्स हैं, जैसे सपोज हम किसी जो विधान परिषद की बात करें, सो वहां पर आपके कितने मेंबर्स हैं, 33 जो मेंबर्स हैं। सो उसमें से 11 जो मेंबर्स हैं पर जो 2 इयर्स में क्या होते जाएंगे, वो रिटायर होते जाएंगे। पर 2 इयर्स में वो जो 11 जो मेंबर्स है वो रिटायर हो जाएंगे, और उसकी जगह पर फ्रेश न्यू जो 11 जो मेंबर्स है वो क्या किए जाते हैं, नॉमिनेटेड या फिर अपॉइंटेड किए जाते हैं। सो जहां पर सिंस ऑल मेंबर्स डू नॉट रिटायर्ड टुगेदर, द विधान परिषद इज कॉल्ड परमानेंट
हाउसेस मींस यहाँ पर जो मैंने जैसे अभी जस्ट बताया कि जो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है बेटा कि जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली एक साथ, जैसे हम विधानसभा या फिर अदर जो इलेक्टेड जो क्या है इंस्टीट्यूशंस है, संस्थाएं हैं, वहां पर आफ्टर 5 years जो जनरल इलेक्शंस होता है, बट विधान परिषद है वहां पर ऐसा नहीं होता है। ये आपका जो ये पॉइंट्स आपको यहीं पर जो ये जो डिटेल मैंने इसको डील कर दिया। विधान परिषद की बात करें, इसे परमानेंट हाउस कहा जाता है। देन सम मेंबर्स जो विधान परिषद के हैं वो क्या होते हैं, इनडायरेक्टली जो इलेक्टेड किए जाते हैं, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज एमएलए जिसे कहा जाता है। और जो कुछ जो है सम बॉडीज है, लोकल जो बॉडीज हैं, जिसमें आपके जो स्कूल हाई स्कूल जो टीचर्स होते हैं, ग्रेजुएट जो टीचर्स होते हैं, ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं, या फिर आपके जो कुछ जो ऐसे जो पर्सन हैं जो अपने फील्ड में क्या है वो जो ख्याति प्राप्त है, वो जो अपने फील्ड में नॉमिनेटेड किए जाते हैं, किनको एक गवर्नर के द्वारा डिस्टिंग्विश अपने जो फील्ड में, जैसे कोई जो आपका सोशल वर्कर्स है, लिटरेचर से रिलेटेड है, या फिर आपके जो कुछ अदर जो डिफरेंट आर्ट एंड क्राफ्ट फील्ड में वो क्या है बहुत ज्यादा फेमस पर्सन है, उसने बेहतर वर्क किया है, तो ऐसे पर्सन को जो गवर्नर है ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर क्या करते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं, उनको नॉमिनेटेड करते हैं, किसके लिए, विधान परिषद के लिए। सो ये हमारा क्या है विधान परिषद की हम बात करें, सो वो एक क्या है परमानेंट बॉडीज है, वो आपके जो आपके 1/3 है वो जो पर 2 years में क्या होते हैं रिटायर होते जाते हैं। ये परमानेंट बॉडीज इसी कारण से होता है क्योंकि वहां पर एक साथ सभी जो हमारे जो मेंबर्स है वो रिटायर्ड नहीं होते हैं। देन विधानसभा की बात करें, सो विधानसभा इसे हम असेंबली का लोअर हाउस, हमने विधान परिषद देखा था उसे हम अपर हाउस के रूप में जानते हैं। देन हमारा जो विधान परिषद है उसे हम लोअर हाउस के रूप में जानते हैं और इसे कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज द लेजिस्लेटिव असेंबली, इसे हम लेजिस्लेटिव असेंबलीज के रूप में भी जानते हैं। Then it is consist of elected representative of the people, means basically जो हमारा ये जो क्या है विधान सभा है उसे हम इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, हमारे जो चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं जो इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होके विधानसभा में आते हैं, डायरेक्टली जो पीपल्स के द्वारा इनको क्या किया जाता है इलेक्ट किया जाता है, और इसे कहा जाता है एमएलएस मींस मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मींस इसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में जाना जाता है। किन्हें, विधानसभा के जो मेंबर्स हैं उनको। देन ऑल द स्टेट्स डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ एमएलएस, मींस हमारे जितने भी स्टेट हैं वहां पर हमें जो सेम नंबर ऑफ क्या है एमएलएस हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। मींस आपको डिफरेंट जो स्टेट कहीं पर नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पर जो एमएलएस के जो नंबर्स हैं वो भी हमें ज्यादा मिलेंगे, है ना। मैक्सिमम जो नंबर्स हैं वो जहां पर जो पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर जो सीट्स हैं वो ज्यादा होंगी, और जहां पर जो क्या है पॉपुलेशन जो है लो है उस जो स्टेट में आपको नंबर ऑफ एमएलएस हैं वो आपको कम देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर दिखाया गया है कि जो लार्जेस्ट जो स्टेट है हमारा इंडिया का वो है आपका राजस्थान, बट वहां पर जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो वहां पर जो सीट्स हैं वो कम है क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ पॉपुलेशन कम है। बट हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं बेटा, सो वो जो है आपका जो राजस्थान से छोटा है, बट वहां पर जो नंबर ऑफ एमएलएस हैं वो ज्यादा है क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन आपको ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे यहां पर राजस्थान में 200, सो आपका जो हमारा मध्य प्रदेश है वहां पर आपको 230 जो एमएलएस हैं। सबसे जो स्मॉलेस्ट जो असेंबलीज की हम बात करें विधानसभा का वो है आपका गोवा, जहां पर ओनली जो 40 जो एमएलएस है मींस 40 जो विधानसभा के जो सीट्स हैं वो हैं। सो हम कह सकते हैं बेटा कि जो हमारा जो विधानसभा है सो उसके जो नंबर्स है मेंबर्स के एमएलएस की वो एरिया पर डिसाइड नहीं करता है, वो डिसाइड किस पर होता है, वो डिसाइड होता है पॉपुलेशंस पर।
जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो डिसाइड किए जाते हैं। मींस जो कोई भी एरिया है जहां पर एक जो रिप्रेजेंटेटिव क्या है, वन जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होगा वो उस पर्टिकुलर एरिया का जो एरिया कितना है, उसका जो क्षेत्रफल कितना है, वो कितना बड़ा एरिया, इस पर डिपेंड नहीं करता है। वहां पर कितने नंबर ऑफ पॉपुलेशंस मींस लोगों की जो जनसंख्या है वो कितनी है वो डिपेंड करता है। जैसे बड़े बड़े जो बिग जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करें, जैसे आपका जो कोलकाता है या फिर आपका जो मुंबई है, दिल्ली है, हम इसकी बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ पीपल्स है वो बहुत ज्यादा है ना। आपको बड़े बड़े जो मल्टी स्टोरेज जो बिल्डिंग्स है, एक पर्टिकुलर एरियाज में ही आपके जो मल्टी स्टोरेज जो बिल्डिंग्स होते हैं, तो उसके कारण से बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, लोगों की जो जनसंख्या है वो ज्यादा मिलती है। सो वहां पर आपको जो सीट्स हैं, जो जहां से जो एमएलए जो है इलेक्ट होके आते हैं, वो भी आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। सो ये आपके कुछ जो पॉइंट्स विधानसभा से रिलेटेड हैं। हमने जो नेक्स्ट आपका बात करें लाइफ ऑफ विधानसभा, विधानसभा की लाइफ की बात करते हैं, तो हमने जो विधान परिषद देखा था उसका जो लाइफ है वो कितना ईयर्स था, वो जो 6 ईयर था। एक जो मेंबर जो ये आपके जो नॉमिनेटेड होते हैं या फिर अपॉइंट होते हैं वो जो 6 ईयर्स के रहते हैं, बट जो विधानसभा है वो कितने, वो नॉर्मली वो 5 ईयर्स होते हैं, बट उनको 5 ईयर्स से पहले ही क्या किया जाता है, समटाइम इन द इवेंट of an emergency or a vote of no confidence against the government, the assembly is dissolved before 5 years and a fresh election are held. Miss नॉर्मल उनका ट्यूनर है, उनका जो 5 years है, बट सम टाइम कुछ इमरजेंसीज आ गए, सो ऐसे सिचुएशंस में या फिर नो कॉन्फिडेंट मोशन। नो कॉन्फिडेंट मोशन क्या होता है कि जो गवर्नमेंट चलाने के लिए जो नंबर ऑफ सीट्स चाहिए, जो मेजोरिटी होनी चाहिए, है ना। जैसे हम बात कर रहे हैं आपका जो 40 है, सो उससे ज्यादा जो है मोर देन हाफ होना चाहिए। तो 21, 22 जो मेंबर्स है कम से कम जो मेजोरिटी में होना चाहिए, तभी जो है आप जो है गवर्नमेंट क्या करते हैं, रन कर सकते हैं। सो यहां पर नो कॉन्फिडेंट मोशंस मींस उनके पास वो पर्याप्त जो नंबर्स हैं, जो मेजॉरिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट फॉर्मेशंस के लिए, इसे जादुई आंकड़ा कहा जाता है गवर्नमेंट के फॉर्मेशंस के लिए, वो अगर नहीं है बेटा तो उस जो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। जैसे हम इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं, आपका जो मध्य प्रदेश है, एमपीज है, वहां पर क्या था कि पहले जो है कांग्रेस का जो गवर्नमेंट था, बट उनके जो कुछ जो मिनिस्टर्स, आपके जो मिनिस्टर्स हैं, साथ ही साथ उनके जो एमएलएज हैं, वो रिजाइन करने के कारण से उनके पास जो नंबर ऑफ जो मेजोरिटी के लिए जो नंबर चाहिए वो उनके पास नहीं रहा, तो उनको जो है रिजाइन करना पड़ा। फिर बाद में जो बीजेपी ने जो मेजोरिटी प्रूव किया, उनके पास नंबर आ गए, तो वहां पर बीजेपी गवर्नमेंट है उनका फॉर्मेशन होता है। सो जो लाइफ है विधानसभा का, तो जनरली जो उनका क्या होता है, 5 इयर्स होता है। देन क्वालिफिकेशन, अगर कोई जो पर्सन है वो क्या बनना करना चाहे, वो जो है मेंबर्स बनना चाहे विधान सभा का, तो उनके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। मैं जो है क्या हो गया, मैं एमएलए बनना चाहता हूं, मैं विधायक बनना चाहता हूं, तो मुझे क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मेरे पास कि मैं जो उस इलेक्शंस में क्या कर सकूं, पार्टिसिपेट कर सकूं। सो फर्स्ट जो क्राइटेरिया है, फर्स्ट जो क्वालिफिकेशन है वो है कि आप तो सबसे पहले इंडिया का जो सिटीजन है वो होना पड़ेगा, आपको भारतीय नागरिक होना पड़ेगा। देन आपका जो एज है वो कितना होना चाहिए, 25 इयर्स। साथ ही साथ कोई भी जो सैलरीड जो गवर्नमेंट जो जॉब है, मींस जो गवर्नमेंट जॉब में है आपको नहीं होना चाहिए, मींस गवर्नमेंट से आपको कोई भी सैलरी जो है नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई जॉब में है तो आपको रिजाइन देना पड़ेगा, गवर्नमेंट जॉब में है तो उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन में। देन who has not been convicted by a court with imprisonment of 2 years or more and who is of sound minds। मीन्स बेसिकली या तो आपको कोई भी सजा जो है 2 साल या 2 इयर्स या फिर उससे ज्यादा की जो सजा है, इम्प्रिजन है, जेल है, गवर्नमेंट के द्वारा आपको आपके जो गवर्नमेंट्स में आपको सहभागिता करना है, एमएलएस बनना है, सो आपको कोई भी सजा जो है हमारे जो जुडिशियरी है, न्यायपालिका है, उनके द्वारा नहीं मिला होना चाहिए। साथ ही साथ एक और पॉइंट आता है कि ऑफ साउंड माइंड्स,
मींस आपका जो मेंटल जो कंडीशंस है वो क्या होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। और जो लास्ट में जो आता है, एक जो पॉइंट्स आता है कि जो आप जो है बैंकरप्ट ना हो, मींस आपने जो लोन लिया है बैंक से और उसको पे नहीं कर पाए और बैंक के द्वारा आपको बैंकरप्ट, जिसे बैंक की भाषा में दिवालिया कहा जाता है हिंदी में, सो वो आपको आप पर वो जो चार्जेस हैं वो नहीं होने चाहिए। सो ये कुछ जो क्वालिफिकेशन है, सो इस जो क्वालिफिकेशंस को पूरा करते हुए इस जो फुलफिल करते हैं अगर मैं करता हूं, सो मैं जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता हूं। और अगर नंबर ऑफ वोट्स मुझे ज्यादा मिले तो मैं एमएलए भी बन सकता हूं, जिसके जो चांसेस है वो बहुत कम है, क्योंकि मैं इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूं, करूंगा फिर भी से मैं जीत नहीं सकता, है ना बेटा। तो चलिए ये तो हो गया हमारा क्या क्वालिफिकेशन। देन लीडर ऑफ द लेजिस्लेचर्स के जो लीडर्स की हम बात करते हैं ना, जो आपका जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली इलेक्टेड द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर फ्रॉम अमंग देमसेल्फ, मींस जो हमारे जो क्या होते हैं, जो इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं के द्वारा अपने में से स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर्स हैं उनको इलेक्ट किया जाता है। द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर प्रेसिडाइड व्हेनेवर द हाउस मीट्स, जब हाउस का जो मीटिंग होता है तो उस समय ये जो है प्रेसिडाइड मीन्स वो जो विधानसभा है उसके जो चेयर होते हैं अध्यक्षता करता है और पूरे हाउस को वो कंट्रोल करता है। Then at time when order cannot be maintained, the speaker adjourn the house for a short while or in extreme cases for rest of the session। मीन्स जनरली क्या होता है कि जो जैसे हम क्लासरूम का एग्जांपल लेते हैं, तक क्लासरूम को बेहतर तरीके से रन करना है, वहां पर डिसिप्लिन बनाए रखना है। सो आपके क्लास में क्या जाता है कि आप में से ही किसी जो एक जो स्टूडेंट है उसको क्लास जो मॉनिटर है, क्लास जो लीडर है वो क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। किस लिए किया जाता है, ताकि जो क्लास है वो बेहतर तरीके से मेंटेन हो सके, क्लास में डिसिप्लिन बना रहे, क्लास बेहतर तरीके से स्मूथली क्या हो सके, रन कर सके। सो यही जो सिस्टम है जो हमारा जो विधानसभा है वहां पर भी फॉलो किया जाता है। एक जो स्पीकर होता है और डिप्टी स्पीकर कब का उनका वर्क होता है, जब हमारा जो स्पीकर है वो एब्सेंट है तो उस समय जो डिप्टी स्पीकर का वर्क होता है कि वो कैसे जो है पूरी जो पार्लियामेंट हाउस है, जो हमारा जो हाउस है विधानसभा है, उसको वो क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। यही जो सिस्टम सेंट्रल में भी होता है, पार्लियामेंट जो हाउस है वहां पर भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो हाउसेज में आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो सोशल नेटवर्किंग में जाइए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए और देखिए विधानसभा का जो सेशन होता है वहां पर ऐसे जो आपस में ही इतने जो मतभेद आ जाते हैं, आपस में ही जो डिफरेंट जो पार्टीज हैं, चाहे वो अपोजिशन हो और जो गवर्नमेंट है, उनके बीच किसी जो टॉपिक पर इतने ज्यादा डिस्कशन होता है, विरोध की वहां पर जो डिबेट्स है वो इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि एक जो हंगामा होने लगता है। और क्या किया जाता है, तो कुछ समय के लिए डिप्टी स्पीकर है उनके द्वारा जो सेशन है उसको कुछ समय के लिए समाप्त कर, या फिर पूरा का पूरा जो सेशन है उसको ही खत्म कर दिया जाता है, उसको क्या कर दिया जाता है, एडजर्न कर दिया जाता है। सो ये आपका जो स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का रोल। देन फंक्शंस, उनके हम कार्य की बात करेंगे, वो क्या वर्क करते हैं। सो एमंग द मेनी फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर मेकिंग लॉस एंड प्रेजेंटिंग द बजट। मींस जो लेजिस्लेचर है उनका जो फंक्शंस, उनके जो वर्क की हम बात करें बेटा, तो जो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट है उसका क्या है कि जो जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा लॉ मेकिंग में, लॉ जो है कानून जो बनाने का जो काम है वो करते हैं, साथ ही साथ प्रेजेंटिंग जो बजट, जो हमारा जो कौन सा जो मिनिस्टर्स होते हैं, है ना, जो फाइनेंस जो मिनिस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, बजट प्रेजेंट करते हैं कि जो आने वाला जो नेक्स्ट जो हमारा जो वित्तीय जो ईयर्स है ना, उसमें क्या किया जाएगा कि कितना जो अमाउंट्स है वो क्या किया जाए, खर्च किया जाए, कहां से इनकम होगा और कहां पर एक्सपेंडिचर है वो किया जाएगा। सो बजट है वो पूरे जो ईयर्स का जो है क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है किनके द्वारा, जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा। और देन जो लॉज है वो
बनाने का जो वर्क है वो किनका, विधानसभा का होता है। तो ऐसे जो सब्जेक्ट हैं जो स्टेट लिस्ट में आते हैं, जो डिफरेंट जो लिस्ट जो बनाए गए हैं, जिस पर जो किसी भी जो गवर्नमेंट्स को क्या है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स हो, और कुछ जो ऐसे जो सब्जेक्ट के कुछ जो ऐसे जो लिस्ट है जिस पर दोनों जो है लॉज है, एक्ट है, उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो जो स्टेट गवर्नमेंट के राइट्स है कि जो वो स्टेट्स लिस्ट से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट हैं, उस पर वो क्या बना सकते हैं, लॉ मेकिंग कर सकते हैं। देन while the central governments make law on subject that are the national importance, मीन्स जो नेशनल जो इंपॉर्टेंस से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट्स, जैसे आपका जो डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, बैंकिंग है, रेलवेज है, इस पर जो लॉ मेकिंग का जो राइट्स है, अधिकार है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सो जो स्टेट गवर्नमेंट से उनके जो राइट्स की हम बात करें, जो जहां पर वो लॉ मेकिंग कर सकता है, जो सब्जेक्ट लिस्ट है उसमें आपका एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, एजुकेशन, जो ट्रांसपोर्ट, इससे लोकल जो ट्रांसपोर्ट है, इससे रिलेटेड जो लॉ मेकिंग है वो आपका करता है स्टेट गवर्नमेंट। इससे रिलेटेड जो लॉज हैं वो क्रिएट करते हैं हमारा जो विधानसभा है, उसके जो मेंबर्स हैं, जो गवर्नमेंट्स है, वो लॉ मेकिंग करता है। अब यहां पर मेकिंग ऑफ अ लॉ, कानून बनाने का जो लॉ मेकिंग का एक जो प्रोसेस बताएगी कि किस प्रोसेस के थ्रू किस तरह से एक जो लॉज है वो बनता है। सबसे पहले क्या होता है, इंट्रोड्यूसिंग अ बिल, बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। कहां पर, जो डिफरेंट जो हाउसेज है विधानसभा में, उसको क्या किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा, या फिर कभी कभी जहां पर विधान परिषद है, सो वहां पर भी जो लॉज हैं उनको भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे आपको जो कभी कभी आपका जो डिमांड रहता है आपके क्लासरूम में कि आपके जो क्लास टीचर है उनके पास आप कुछ जो चीजें प्रेजेंट करते हो कि नहीं सर हमारे क्लासरूम में हमें क्या ये चीजें चाहिए, हमारे यहाँ जो चौक डस्टर्स है, मार्कर है, हाइलाइटर है, वो खत्म हो गया है, सो हमें चाहिए, वो डिमांड रखते। तो वही जो होता है कि जो लॉ बनाने किसी रिलेटेड, तो एक क्या होता है, एक प्रारूप आता है, जो ड्राफ्ट आता है। सो फर्स्ट अ ड्राफ्ट ऑफ अ लॉ इज प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर। कोई भी जो लेजिस्लेचर्स हैं उनके द्वारा, एमएलएज हैं, उनके द्वारा बनाया जाएगा, ड्राफ्ट बनाया जाता है, एक पूरा जो है स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है कि किस पर्पज से वो जो लॉज है उसको क्रिएट किया जा रहा है, बनाया जाए, उसके क्या प्रॉफिट है और किस कारण से उसको हमें इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, उसको लाने की जरूरत है। सो इसे कहा जाता है क्या, बिल। इसे कहा जाता है बिल। जनरली जो बिल्स है वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एक जो है ऑर्डिनरी बिल्स और एक जो होता है आपका मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल्स क्या होते हैं, तो ऑर्डिनरी बिल्स डील विद द डे टू डे फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट्स, मींस जो डेली के जो डे टू डे फंक्शंस, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड है ना, तो एजुकेशन में कुछ जो नए जो सब्जेक्ट इंक्लूड करने हैं, कुछ जो नई जो सुविधाएं और बच्चों को इंक्लूड करने हैं, जैसे आपको जो डिफरेंट जो मिड डे मील है वो प्रोवाइड किया जाता है, या फिर आपको जो बुक्स है, नोटबुक जो प्रोवाइड किया जाता है, वो उसके इंक्लूड करना है कि एक एक जो स्टूडेंट में पर ईयर से उनको आपके जो पेन है वो भी 5 जो पेन्स है वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो उसको क्या किया जाएगा, एक जो लॉ जो है बनाया जाएगा, कंपलसरी है कि उनको पेन है वो भी प्रोवाइड करना है। तो उससे रिलेटेड एक क्या लाया जाएगा, लॉ मेकिंग किया जाएगा। सो ये जो है नॉर्मल जो डे टू डे फंक्शन से रिलेटेड जो होते हैं वो ऑर्डिनरी बिल्स हैं। देन जो मनी बिल जो बजट से रिलेटेड है, हमारे जो गवर्नमेंट, किसी भी स्टेट का जो गवर्नमेंट है, तो उसका जो इनकम कितना, कहां से कितना इनकम होगा, टैक्स जो स्लैब्स क्या होंगे, कितना जो इनसे जो टैक्स लिया जाएगा, ये जो बजट जो एक जो सिस्टम बनता है, सो वो कहलाता है आपका मनी बिल। और ये जो ऑर्डिनरी बिल है वो किसी भी जो हाउस है वहां पर ऑर्गेनाइज हो सकता है, मींस किसी भी हाउसेज में उसको लाया जा सकता है, बट जो मनी बिल है उसको सिर्फ विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। देन नेक्स्ट, फ्रॉम अ बिल टू अ लॉ, कोई जो ड्राफ्ट आया, कोई जो एक जो क्या बन के आया, जो बिल का जो ड्राफ्ट आया, उसको फिर से वो क्या होता है, डिफरेंट जो प्रोसेस के थ्रू वो जो ड्राफ्ट है उससे वो क्या बनता है, एक बिल बनता है। सो अ मिनिस्टर और अ एमएलए इंट्रोड्यूस द बिल इन आइदर हाउस ऑफ द असेंबली, किसी भी हाउस में एमएलए के द्वारा जो बिल है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद आफ्टर अ डिटेल डिस्कशन, एक डिटेल डिस्कशन हुआ, देन बिल है उस पर क्या होता है, वोटिंग होता है, मींस कौन जो कितने जो मेंबर्स हैं उसके फेवर में है और कितने जो मेंबर्स हैं उसके अगेंस्ट में है। सो नंबर ऑफ वोट जिस वो ज्यादा हुए, अगर उसके फेवर में ज्यादा हो गए तो बिल जो है क्या हो जाता है,
पास आउट हो जाता है और वो जो है अदर हाउस में अप्रूवल के लिए जाता है। इन केस किसी भी हाउस में फर्स्ट जो हाउस में वो अप्रूवल नहीं हुआ, वहां पर पास आउट नहीं हुआ, तो उसमें कुछ जो क्या किए जाते हैं, चेंजेस किए जाते हैं, कुछ जो करेक्शंस किए जाते हैं, फिर से वो इंट्रोड्यूस किया जाता है और फिर वही प्रोसेस होता है कि उस पर डिस्कशंस होता है, फिर फाइनली वहां पर वोटिंग होता है और फिर पास आउट हो जाता है, तो वो अदर हाउसेज में जाता है। देन डिफरेंट हाउसेज में भी पास आउट हो जाने के बाद, बहुत हाउसेज में पास आउट होने के बाद वो कहां जाता है, वो जाता है बेटा आपके गवर्नर के पास। देन गवर्नर जो है उस बिल पर क्या करता है, अपना साइन करता है। अगर गवर्नर के लगता है कि कुछ जो चेंजेस होने चाहिए तो वो सजेस्ट करके फिर से जो हाउसेज है जहां पर ऑर्गेनाइज हुआ, जहां फर्स्ट टाइम आया है, वहां पर इसको फिर से भेजा जाता है और ड्राफ्टिंग जो कमिटीज होती है, एक जो कमिटी बनाया जाता है, वो उस पर डिस्कस करते हैं। चेंजेस है तो करते हैं, अगर कुछ चेंजेस नहीं हुआ तो वो बिल फिर गवर्नर के पास चला जाता है, फिर गवर्नर को उस पर साइन करना ही होता है। सो ये हुआ बेटा कंप्लीट जो एक जो प्रोसेस कि किस तरीके से एक जो कानून है, लॉज है, वो बनाए जाते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका जो एग्जीक्यूटिव्स, ये हमारा जो एग्जीक्यूटिव्स है हम उसकी बात करें। सो स्टेट जो एग्जीक्यूटिव्स है वो उस पर शामिल होते हैं आपके गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फर्स्ट जो हमने अभी देखा स्टेट गवर्नमेंट का जो एक जो ब्रांचेस था वो था आपका लेजिस्लेचर्स। देन जो सेकंड जो ब्रांचेस है, सेकंड जो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट जो ब्रांच है वो है आपका एग्जीक्यूटिव, जिसे कार्यपालिका, जो इंप्लीमेंट करने का काम करता है, किसको, लॉज को। जैसे यहां पर आपको जो एग्जीक्यूटिव्स ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाला जो आपका एग्जीक्यूटिव्स। सो हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं बेटा, ये जो एग्जीक्यूटिव आपका, सो द स्टेट कंसिस्ट करता है आपको जो थ्री जो है आपका जो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो गवर्नर राज्यपाल, आपके जो चीफ मिनिस्टर जो मुख्यमंत्री होते हैं, और आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो डिफरेंट जो मिनिस्टर जो क्या आपके जो मिनिस्टर्स होते हैं, जिसमें कैबिनेट जो मिनिस्टर्स होते हैं, चाहे वो उसमें आपको डिफरेंट जो मिनिस्टर हम चाहे आपका जो स्टेट लेवल पर आपका जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स की हम बात कर सकते हैं, आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं, आपके जो हायर एजुकेशन है, आपके जो या फिर डिफरेंट जो आपके जो ट्रेडिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड जो मिनिस्टर्स हैं। सो ये सभी जो डिफरेंट जो मिनिस्टर्स हैं उन्हीं से मिलकर हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनता है। आगे हम उसके बारे में और डिटेल स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो आपका गवर्नर्स की हम बात करते हैं बेटा, यहां पर जो पॉइंट्स आपको दिखाए गए हैं कि जो गवर्नर है, द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट। किसी भी जो स्टेट है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे जो संविधान है उसका जो हेड होता है, जो गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो होता है हमारा गवर्नर। देन द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट किनके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, है ना। बेसिकली हम जानते हैं कि जो चाहे वो चीफ मिनिस्टर्स हो या फिर जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एडवाइस किनका फॉलो करते हैं, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर है वो चीफ मिनिस्टर का एडवाइस फॉलो करते हैं, और जो प्रेसिडेंट है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस जो है फॉलो करते हैं। सो द टर्म ऑफ गवर्नर इज नॉर्मली फॉर 5 years। मीन्स जो टर्म होता है, जो उनका जो शासन का कार्यकाल होता है, एक जो पीरियड जो उनका होता है वो होता है आपका कितना, 5 years। देन टू बिकम अ गवर्नर, गवर्नर बनना है तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जैसे यहां पर उनके जो क्वालिफिकेशंस की बात करें तो बिकम गवर्नर, तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आता है कि वो जो है उनका क्वालिफिकेशन वो सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। देन शुड हैव कंप्लीट 35 years, उनका एज है वो 35 years का हो कंप्लीट होना चाहिए। देन शुड नॉट हैव बीन कन्विक्टेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ एंड शुड बी ऑफ साउंड माइंड। मीन्स उनको किसी भी प्रकार का कोई सजा है वो नहीं मिला होना चाहिए कोर्ट्स के द्वारा। साथ ही साथ जो ऑफ साउंड माइंड्स की बात है, मीन्स वो जो उनका जो मेंटल जो कंडीशंस है वो भी अच्छा होना चाहिए। सो ये कुछ जो पॉइंट्स हैं जो हम किससे रिलेटेड, ये हमारे जो गवर्नर है उससे रिलेटेड वो पॉइंट्स है कि जो यहां पर जो बेसिकली कुछ जो और पॉइंट्स आते हैं कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो उनके पास पावर होता है कि वो जो गवर्नर को बिफोर 5 years भी उनको हटा सकते हैं। और कई जगह ऐसा होता है कि जो आफ्टर 2 years 3 years उनको जो इस जगह से चेंज करके अदर जो स्टेट्स है वहां पर भी उनको गवर्नर बना दिया जाता है। या फिर ऐसा होता है कि आफ्टर 5 years उनको फिर से जो फ्रेश जो 5 years के लिए रीअपॉइंट भी किया जाता है।
सो ये जो आपके क्या हुए गवर्नर से रिलेटेड पॉइंट्स। देन हम जो नेक्स्ट आपका जो देखते हैं आपका पावर ऑफ गवर्नर। गवर्नर का जो पावर्स की बात करें तो यहां पर जो पॉइंट्स में आपको दिखाई दिए गवर्नर का जो पावर है वो आपको इस पॉइंट्स में नजर आएगा। द गवर्नर हैज द पावर टू इंपोज प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट्स। मींस गवर्नर के पास क्या होता है पावर होता है कि वो जो प्रेसिडेंट जो रूल्स है वो क्या करता है इंपोज कर सकता है। मींस कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रॉब्लम्स किसी भी जो गवर्नमेंट है किसी भी जो पार्टीज है उनके पास नंबर ऑफ जो एमएलएज हैं वो नहीं है, तब ऐसे सिचुएशन में वो प्रेसिडेंट रूल है वो इंपोज कर सकता है। मींस वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। देन जहां पर प्रेसिडेंट रूल्स इंपोज है वहां पर क्या होगा प्रेसिडेंट रूल इज इंपोज इन अ स्टेट व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टीज हैज मेजॉरिटी सपोर्ट इन असेंबली और इफ द रूलिंग पार्टी इज dismissed from the government for mismanaging the स्टेट। मींस मैंने जस्ट अभी बताया कि जो प्रेसिडेंट रूल्स है कब इंपोज किए जाते हैं बेटा, तो वो जो है इंपोज किए जाते हैं कब, जब वहां पर जो उस जो पार्टी जो गवर्नमेंट जो सिस्टम है वहां पर नंबर ऑफ मेजोरिटीज है वो नहीं है, या फिर मिस गवर्निंग मींस उनके द्वारा जो गवर्नमेंट जो सिस्टम है वो प्रॉपर्ली सही तरीके से रन नहीं कर पा रहे हैं। सो ऐसे सिचुएशन में प्रेसिडेंट रूल्स लगाया जाता है। और इफ प्रेसिडेंट रूल्स इज इंपोज इन अ स्टेट it is the governor who run the state on behalf of the president। मींस जहां पर प्रेसिडेंट रूल्स लगा हुआ है तो ऐसे सिचुएशंस में प्रेसिडेंट के बिहाफ में जो गवर्नर है वो वहां पर गवर्नमेंट सिस्टम को रन करता है। मींस पूरा का पूरा वो जो स्टेट का जो पावर है वो गवर्नर के अंडर कंट्रोल में आ जाता है। जैसे यहां पर जो गवर्नमेंट्स है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, बट जो एक्चुअल जो पावर है उनके पास नहीं होता है ना। एक्चुअल जो पावर है वो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होते हैं, और ये जो गवर्नर है वो बस फिगर हेड होता है। मींस नाम मात्र का जो हेड है वो होता है हमारा गवर्नर, और एक्चुअल जो पावर है वो चीफ मिनिस्टर के पास होता है। देन दो गवर्नर है उसके जो हम बात करें पावर का, तो वो जो क्या करता है जो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ सीट्स जब जनरल इलेक्शंस हुआ तो जिस पार्टी को जो नंबर ऑफ सीट्स है मींस जिस पार्टी को ज्यादा सीट मिला उनको वो क्या करता है ऑफर करता है कि आपके जो लीडर्स हैं वो जो है चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, और उनको अपॉइंट करने का जो काम है उनको ऑथ टेकिंग का जो काम है वो गवर्नर ही करता है। देन ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर मींस जो चीफ मिनिस्टर है मुख्यमंत्री उनके एडवाइस से ही जो हमारा जो गवर्नर है वो क्या करता है अदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जो डिफरेंट जो ऑफिसर्स हैं उनको वो अपॉइंट करते हैं। साथ ही साथ जो असेंबली का जो सेशन होता है तो वहां पर ओपनिंग जो डेज हैं वहां पर गवर्नमेंट है वो ज्वाइंट जो सेशन है उनको वो एड्रेस करता है। साथ ही साथ जो और जो डिफरेंट जो आपका जो सेशन है गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो उसको इनको जो फर्स्ट जो सेशन के डेज है वहां पर वो इंट्रोड्यूस करने का जो काम है वो हमारा जो गवर्नर है वो करता है। सो ये गवर्नर से रिलेटेड पॉइंट्स हुए। देन हमने जो प्रेसिडेंट रूल्स के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर लिया। अब नेक्स्ट जो पॉइंट्स हम देखते हैं हमारा जो चीफ मिनिस्टर है ना, चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है। सो द लीडर्स होते हैं कहां पर जो पार्टी the leaders of the party which has the majority in the assembly is appointed as the chief minister of governor। chief minister by the governor means जिस पार्टी के जो मेंबर्स हैं जो लीडर्स हैं जिस पार्टी को मेजोरिटी मिला है नंबर ऑफ सीट्स मींस हमने देखा था जैसे कि 40 जो सीट्स हैं है ना 40 जो सीट्स हैं वो कहां पर गोवा में था, तो इसमें कम से कम 21 जो नंबर्स है जिस पार्टीज को जो मिला है तो उनके जो लीडर्स हैं उनको गवर्नर के द्वारा क्या किया जाता है ऑफर किया जाता है कि आप आइए, आपकी जो पार्टीज है आपके जो लीडर्स हैं उनको अपॉइंट करते हैं कि आइए आप जो है चीफ मिनिस्टर के लिए आप जो आपके जो पार्टीज है आपके जो मेंबर्स हैं वो उनके थ्रू आप जो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। सो then the chief minister is then invited by the governor of the form of new ministry। then जो चीफ मिनिस्टर है वो वोट टेकिंग करते हैं, देन उनके द्वारा जो न्यू जो मिनिस्ट्री है जो कैबिनेट जो मिनिस्टर्स है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनका फॉर्मेशन किया जाता है। और जो चीफ मिनिस्टर है वो क्या करते हैं अपने में से द मिनिस्टर फ्रॉम एमंग हिज और हर कलीग्स इन द
लेजिस्लेचर दिस मिनिस्टर फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और द स्टेट कैबिनेट्स। मीन्स वो जो अपने में से जो अपने जो एमएलएज हैं उनमें से मिनिस्टर्स जो है वो बनाते हैं, देन उन्हीं से मिलकर ही हमारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो स्टेट कैबिनेट है उनका जो फॉर्मेशन है वो होता है। पावर की बात करें आपका जो चीफ मिनिस्टर का, तो आप जानते हैं पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट का वो हेड होता है। डिफरेंट जो डिसीजन है वो चीफ मिनिस्टर के द्वारा लिए जाते हैं और पूरा का पूरा जो स्टेट है उसको रन करने का जो काम है वो चीफ मिनिस्टर का ही होता है। उसका जो क्वालिफिकेशंस की बात करोगे बेटा, तो जो क्वालिफिकेशन है जो एमएलएस बनने के लिए, मेंबर ऑफ विधानसभा बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन होने चाहिए वही जो क्वालिफिकेशन है आपके चीफ मिनिस्टर के भी होते हैं। जनरली क्वालिफिकेशन में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कभी भी किसी भी नेता के लिए नहीं देखा जाता है ना। कितने पढ़े लिखे होने चाहिए ये डिपेंड नहीं करता है। आप अनपढ़ हैं, अशिक्षित है, इलिटरेट है, फिर भी आप जो है लीडर या फिर चीफ मिनिस्टर तक भी आप बन सकते हैं। सो आप पढ़ाई कीजिए या ना कीजिए, आप लीडर कभी भी किसी भी सिचुएशन में आप बन सकते हैं। बट उसको कुछ जो क्वालिफिकेशन है बस उसी को आपको फॉलो करना है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनना है बेटा कि आप जो है पढ़ाई ही छोड़ दे। पढ़ाई भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्टडी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई के साथ बाद में जब आपको समय आएगा तो आप चीफ मिनिस्टर भी बन सकते हैं। देन नेक्स्ट जो हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं। सो हमारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे यहां पर आपको इमेज दिखाई दे रहा है, उसमें आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंट जो मिनिस्टर्स हैं उनसे मिलकर हमारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनका फॉर्मेशन होता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द एग्जीक्यूटिव बॉडीज ऑफ द स्टेट एंड कैरीज आउट अ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट्स। मीन्स ये जो आपको जो छत्तीसगढ़ जो कैबिनेट से रिलेटेड जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं आपको नजर आ रहे हैं, ये जो है छत्तीसगढ़ असेंबली का है। सो ये जो डिफरेंट जो मिनिस्टर्स हैं आपको नजर आ रहे हैं, ये आपके चीफ मिनिस्टर, ये आपके जो होम मिनिस्टर्स हैं यहाँ के छत्तीसगढ़ के, और फिर आपको जो डिफरेंट जो मिनिस्टर्स हैं यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, और इन्हीं से ही मिलकर हमारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो बनता है। सो इट्स advise the governor on important issues and take all policy decision. The council of minister is answerable to the legislative house and remains in office as long as the support of majority in the असेंबली। मीन्स इनको जवाब किसको देना पड़ता है, जो लेजिस्लेटिव जो हमारा जो असेंबली है उनको, हाउसेज है जो विधानसभा है वहां पर इनको जो अपने जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड डिफरेंट जो पॉलिसीज है, डिफरेंट जो क्या है उनके जो डिपार्टमेंट कितना वर्क कर रहा है, कितने वहां पर क्या क्या जो पीपल्स के वेलफेयर के लिए क्या प्रयास किए गए, तो ये सभी जो चीजें हैं क्लियर करने होते हैं हाउसेज में। इन केस उनका जो वर्क सही से नहीं है तो चीफ मिनिस्टर के द्वारा उनको हटा दिया जाता है। देन द चीफ मिनिस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, ये जो मिनिस्टर्स है जो डिफरेंट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो उनको पोर्टफोलियो या फिर उनका जो डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है वो मिनिस्टर को उनके द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। देन जो इंपॉर्टेंट जो पोर्टफोलियो जैसे होम और फाइनेंस जो है वो सीनियर जो मिनिस्टर्स होते हैं, मींस जो उनके जो खास जो पर्सन होते हैं ना, जिन पर उनको ज्यादा जो क्या होता है बिलीव्स होता है, विश्वास होता है, उनको जो इंपॉर्टेंट जो डिपार्टमेंट्स है वो दिए जाते हैं। जैसे आप लोग क्लासरूम में कभी कभी सोचते हो कि नहीं जो क्लास टीचर्स हैं या फिर जो डिफरेंट वो जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं उनके वो जो स्टूडेंट खास है, उन किसी कारण से उनको ये वर्क दिया गया है। आपके मन में भी आता है, बेसिकली नहीं सोचते, ऐसी बात नहीं है, आपके मन में भी थिंकिंग आता है। तो वही जो चीजें होती हैं बट बेसिकली ये ट्रू नहीं है ना। जो जितना ज्यादा कैपेबल होता है वो उनको उतना ही बेहतर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दिया जाता है, चाहे वो क्लासरूम हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। सो जो सीनियर जो मिनिस्टर्स होते हैं कैबिनेट के वो फॉर्म करते हैं, आपका जो कैबिनेट का फॉर्मेशन होता है उनसे। देन मोस्ट जो इंपॉर्टेंट जो डिसीजन है गवर्नमेंट रनिंग से रिलेटेड ये जो चीफ मिनिस्टर और जो कैबिनेट जो मिनिस्टर है इनके द्वारा ही लिया जाता है। सो ये हमारे बेटा स्टेट गवर्नमेंट के जो सेकंड जो ब्रांचेस है उससे रिलेटेड। देन जो लास्ट और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ब्रांचेस है वो है हमारा ज्यूडिशरी, और इसी पर ही जो पूरा जो हमारा जो सिस्टम है, चाहे वो डेमोक्रेटिक सिस्टम्स की बात करें चाहे वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम्स है वो डेमोक्रेसी पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि यही जो है जो लॉज मेकिंग किए जाते हैं, जो इंप्लीमेंट किए जाते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का जो काम है वो ज्यूडिशरी का होता है, जो हमारा जो कोर्ट जो सिस्टम है उनका होता है। सो हम जो ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है चेन्नई का जो हाई कोर्ट्स है,
सो हम यहां पर बात करते हैं बेटा जुडिशियरी का। तो जुडिशरी हमें क्या देखने को मिलता है, जुडिशरी की हम बात करते हैं। सो द जुडिशरी एट द स्टेट लेवल कंसिस्ट ऑफ हाई कोर्ट, द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स लाइक द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड न्याय पंचायत। मीन्स जो जुडिशियल जो सिस्टम्स की बात करें हम, जो न्याय तंत्र है जहां पर लोगों को क्या किया जाता है, न्याय मिलता है ना, उनको जस्टिस मिलता है। सो जुडिशियल जो सिस्टम्स है वहां पर सबसे हायर लेवल पर आपका होता है हाई कोर्ट। ये मुंबई का जो महाराष्ट्र में वो आपको दिखाई दे रहा है, साइड वाले जो इमेज है यहाँ पर चेन्नई का हाई कोर्ट आपको दिखाई दे रहा है। सो हाई कोर्ट से सबसे हायर लेवल पर होता है, उसके नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही आपको डिफरेंट जो सेशन जो कोर्ट्स है, कोर्ट ऑफ दीवानी, कोर्ट ऑफ फौजदारी, ये सभी जो चीजें मिलती हैं आपको। साथ ही साथ जो प्रोविंशियल कोर्ट और सबसे लोकल लेवल पर जो विलेज लेवल है वहां पर आपको न्याय पंचायत होता है, जहां पर जो पंच प्रमुख पंचतंत्र की कहानियां आपने हिंदी में पढ़ा होगा। सो पंच प्रमुख के द्वारा भी गांव में जो है डिसीजंस लिए जाते हैं। विलेज लेवल पर आपने देखा होगा कुछ जो इश्यूज होते हैं, सो आपस में ही जो गांव के जो हेड होते हैं, जो मुखिया होते हैं, वो वहां पर बैठ के आपस में डिस्कस करके कोई भी जो समस्या है उसका जो डिस्कशन है, उसका जो समाधान है, उसका सॉल्यूशन है, वो निकाल लिया जाता है। Then the High Court stand as the head of the judiciary at the state level. It is head by the Chief Justice and has many judges as the President of India considered necessary. में जो हाई कोर्ट है सबसे हायर लेवल होता है और उस पे जो एक जो चीफ जस्टिस होते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश होता है कहां पर, आपके हाई कोर्ट में। साथ ही साथ वहां पर डिफरेंट जो जजेस हैं वो होते हैं और डिफरेंट जो वकील से आपके जो लॉयर्स हैं वो भी हाई कोर्ट्स में होते हैं। और जो प्रेसिडेंट है उसके द्वारा चीफ जस्टिस और डिफरेंट जो जजेस हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। देन हाई कोर्ट्स कैन इश्यूज रेट order or directive to protect the fundamental rights of the citizen of the state. It also has power over all the subordinate courts in the state. मीन्स जो हाई कोर्ट है सो वो जो है आपका जो रेट है वो इशू करता है। अगर वो किसी जो पर्सन का जो फंडामेंटल राइट्स है उनका क्या किया गया है, शोषण किया गया है, उनका जो हनन हुआ है, एक्सप्लेनेशन किया गया है, तब ऐसे सिचुएशन में जो कोर्ट है किसी भी पर्सन, किसी भी जो संस्था है, इंस्टीट्यूशंस या फिर गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट भी जो रेट है वो इशू करता है। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट्स है या फिर जो डिफरेंट जो मिनिस्टर्स हैं, डिफरेंट जो एमएलएस हैं, उनको भी वो क्या करता है, ऑर्डर जारी करता है। और जो डिफरेंट जो व्यूज हैं, डिफरेंट जो इश्यूज हैं, उन पर उनके जो व्यूज हैं वो उनसे मांगा जाता है। साथ ही साथ वो जो है मॉनिटरिंग करने का जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स है, उनको मॉनिटरिंग करने का जो वर्क है वो भी हाई कोर्ट करता है। सो ये हमारे जो जुडिशियरी जो सिस्टम्स है और उसके डिफरेंट फंक्शंस। सो यहां पर बेटा हमारा जो 3 जो डिफरेंट जो ब्रांचेस है स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड, ये पॉइंट्स हमने जो ऑल जो डिफरेंट जो पॉइंट्स है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। अब जो एक जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम केस स्टडी में बात करते हैं, द रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन एजुकेशन। एजुकेशन के जो फील्ड है वहां पर जो हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उसका क्या रोल होता है, क्योंकि जो हमें पता है कि जो एजुकेशन एक ऐसा जो सेक्टर है, एक ऐसा जो फील्ड है जहां पर पर्टिकुलर किसी भी जो गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, सभी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। क्योंकि जो हमारे जो स्टूडेंट्स है वही हमारे जो फ्यूचर हैं और उनका जो स्टूडेंट के डेवलपमेंट से ही, हमारे बच्चों के डेवलपमेंट से ही जो हमारा जो कंट्री है वो डेवलप हो सकता है। So one of the main function of a state government is to ensure that the resource of the state are put to the best use possible. Means and to ensure that resource equally distributed among all sections of societies. To understand this better, let us take a look at the role played by the state government in field of एजुकेशन। मीन्स यहां पर जो कहा कि जो किसी भी जो गवर्नमेंट है, बेसिकली चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कि जो रिसोर्सेज हैं, जो भी रिसोर्सेज है उसका बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। चाहे वो कोई भी रिसोर्सेज हो, जो जितने भी सोसाइटी के जो सेक्शंस के जो पीपल्स हैं उनके पास वो जो रिसोर्स है जो ग्रास रूट लेवल पर है ना, रूट लेवल है, वहां पर भी पहुंचना
चाहिए। सो एजुकेशन के फील्ड में बात करें, एजुकेशन के सेक्टर में बात करें, तो यहां पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की और बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जो हम जो लोअर सेक्शन, जो लोअर सोसाइटी के जो पीपल्स हैं, उनके पास उतनी जो रिसोर्सेज है, उतने संसाधन है, सीधे सीधे संसाधन में यहां पर बात करते हैं हम, पैसे की बात किया जाता है, मनी आ जाता है, तो उतने उनके पास कैपेबल नहीं हो पाते हैं कि वो अपने जो बच्चे हैं, अपने जो चिल्ड्रन है, अपने जो बच्चियां हैं, उनको वो क्या कर सके, स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए भेज सके। तब ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो कैसे उन पेरेंट्स को मोटिवेट करे और कैसे उन बच्चों को मोटिवेट करे ताकि वो स्कूल अटेंड करे। सो यहां पर जैसे बात है कि जो जब इंडिया जो है 1947 में क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ है ना, हमारा जो कंट्री है इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में। सब यहां पर जो देखेंगे तो जो इलिटरेसी है वो बहुत ही ज्यादा था, और इसका मेन जो रीजन था कि यहां पर पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी। मींस बेसिकली इलिटरेसी और जो पॉवर्टी है, वो जो टू मेन जो इंपॉर्टेंट जो इश्यूज हैं, वो जो न्यू गवर्नमेंट को फेस करना पड़ा। और जो महात्मा गांधी है और जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर हैं, उनको पता था कि जो पीपल ऑफ इंडिया हैड टू बी एजुकेटेड एंड मेड अवेयर। मीन्स जो हमारे जो लीडर थे उनको पता था कि जो हमारे जो पीपल्स हैं, हमारे जो लोग हैं, उनको एजुकेट करना पड़ेगा और उनको अवेयर करना पड़ेगा, उनको एजुकेटेड करके, उनको जो शिक्षित करके ही हम जो है हमारी कंट्री को डेवलप कर सकते हैं। सो इसके लिए जो बट दे वेर ऑल्सो अवेयर द मोस्ट of the people were too poor to be able to send their children to school. Not only was it expensive to send children to school, but also parents often need the children to work and earn money to help support the families. मीन्स बेसिकली क्या था कि जो लोग जो है उस टाइम पीरियड में क्या थे, पुअर थे, है ना, उनके पास उतना जो इंपॉर्टेंट जो रिसोर्सेस नहीं था जिससे वो जो है अपने जो चिल्ड्रंस हैं, अपने जो बच्चे हैं, उनको वो क्या करें, स्कूल भेजे। सो जो इनकी जो पॉवर्टी थी वो भी एक जो रीजन था, और कहीं ना कहीं जो वो बच्चे जो है वर्क करने जाते थे, सो उनको इनकम होता था। सो इस जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस कैसे किया जाए, यहां पर शॉर्ट जो पॉइंट्स आपके नोट्स प्रिपरेशन के लिए जो पॉइंट्स है वो दिए गए हैं। सो इसीलिए जो चीज ध्यान में रखा गया कि जो लीडर्स हैं वो जो वेरियस जो लेवल है वहां पर वो जो लिटरेसी से रिलेटेड हुआ वो समझे और अंडरस्टैंड किया कि जो गवर्नमेंट का जो रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो जो कैसे जो है यहाँ पर जो लिटरेसी लेवल है उनको क्या करे, इंक्रीज करें। सो एजुकेशन वाज मेड अ स्टेट सब्जेक्ट एज ईच स्टेट हैड टू डील विद प्रॉब्लम दैट वेयर यूनिक टू दैट रीजन। मीन्स जो एजुकेशन को स्टेट लिस्ट में इसलिए रखा गया, मीन्स एजुकेशन से रिलेटेड जो कानून है वो स्टेट बनाएगा, क्योंकि जो रीजनल लेवल पर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, अपने स्थानीय लेवल पर जो प्रॉब्लम्स है वो इसको स्टेट जो है बेहतर तरीके से समझ सकता है, और वो अपना जो एजुकेशन से रिलेटेड जो लॉज है, डिफरेंट जो एक्ट है, डिफरेंट जो प्लानिंग है, वो अपने लेवल पर बेहतर तरीके से बना सकते हैं। So the state governments were made responsible for the building and the maintenance of schools and institution of higher education, and also responsible to provide free and compulsory education to children between the age of 6 and 14. मीन्स यहाँ पर क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि जो बिल्डिंग्स है वो मेंटेनेंस कर सकते हैं, चाहे वो आपके प्राइमरी लेवल, हायर लेवल, जितने भी लेवल्स के जो स्कूल है, कॉलेजेस हैं, उनके लिए वो बिल्डिंग्स, वहां पर किस टाइप के जो स्ट्रक्चर्स वो बनाते हैं। साथ ही साथ फ्री और कंपल्सरी जो एजुकेशन है 6 to 14 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स है उनको कैसे प्रोवाइड किया जाए और उनको कैसे स्कूल में अट्रैक्ट किया जाए। तो ये सभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किनकी होगी, ये होगी आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स की। सो इसी से रिलेटेड एजुकेशन वाज मूव टू द कंसर्न्ड लिस्ट इन 1976, allow the central to make the laws on the subject। साथ ही आपका जो 1976 में इसको क्या कर दिया गया, एजुकेशन को जो कंसर्न जो लिस्ट है, मींस जो आपको जो सामूहिक जो लिस्ट है ना, जिस पर दोनों जो है क्या हो सकता है, चाहे स्टेट है या फिर जो सेंट्रल है, दोनों जो है वहां पर कानून लॉज जो मेकिंग है वो कर सकते हैं, ताकि जो बेहतर प्रॉफिट के लिए एजुकेशन पर दोनों जो है कानून बना सके।
सो सम स्टेट जैसे आपका तमिलनाडु के यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया कि इनकी यहीं पर ही जो फर्स्ट जो है स्टार्ट हुआ था मिड डे मील। फिर अभी के दौर में आप देखोगे जो पूरे जो कंट्री में जो मिड डे मील दोपहर का जो भोजन है वो प्रोवाइड किया जाए ताकि जो स्टूडेंट्स है वो स्कूल आए, किसके लिए, ताकि उनको भोजन कई ऐसे जो सोसाइटी है जहां पर एक वक्त का भोजन है वो भी नहीं मिल पाता है, फूड जो है उनको एक जो पर्टिकुलर जो मील है वो एक टाइम पीरियड्स में भी नहीं मिल पा रहा है। सो उनको अट्रैक्ट करने के लिए बूस्ट ताकि जो चिल्ड्रंस है वो स्कूल अटेंड करें। साथ ही साथ जो सीट्स हैं वो रिजर्व किए गए थे स्कूल कॉलेजेस में। जो चिल्ड्रन जो इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लास है या फिर जो सोशली जो चैलेंज जो कम्युनिटी से जो आते हैं, जो एसटी एससी ओबीसी वाले हैं, उनके लिए जो स्कूल कॉलेजेस है वहां पर सीट जो है वो रिजर्व किए गए। कई जो स्कूल्स में स्कॉलरशिप जो है आपके प्रोवाइड किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कई जो फ्री कंपलसरी एजुकेशन में बुक्स हैं, आपके जो यूनिफॉर्म्स है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। साथ ही साथ आजकल लैपटॉप, आपके जो बाइसिकल्स हैं, ये भी प्रोवाइड्स जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब इसका क्या हुआ, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, ये सभी जो इतने प्रयास किए गए तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो इंडिया में जो लिटरेसी जो रेट्स है वो 18.33 जो परसेंट था 1951 में, वो क्या हो गया 64.84% इन 2001 में जो इंक्रीज हो गया। देन ये जो कंटिन्यू जो इंक्रीजनेस है वो हमें देखने को मिलते जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो आपका जो 2010 में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वहां पर जो राइट टू एजुकेशन है उसको भी इंक्लूड कर दिया गया। जो 6 to 14 ईयर्स के एज वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो फंडामेंटल राइट्स है वो भी इंक्लूड कर दिया गया था। सो ये जो नाउ थिंक व्हाट वुड हैपन इफ द गवर्नमेंट हैड नॉट गॉट इन्वॉल्व इन एजुकेशन एंड एजुकेशन हैड टू लेफ्ट इन प्राइवेट हैंड। सो अब यहां पर एक जो चीज आता है बेटा कि अगर इन केस गवर्नमेंट जो है एजुकेशन में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, पूरा का पूरा प्राइवेटाइजेशन होता है एजुकेशन का, तब क्या होता। अभी भी आप जो है बहुत सारे जो स्टूडेंट है प्राइवेट स्कूल्स में क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि जो आपके पेरेंट्स है वो कितना फीस पे करते हैं। और वही एक गवर्नमेंट स्कूल में देखिए जहां पर उनके जो पेरेंट्स, उनके जो स्टूडेंट्स है वो कितने फीस पे करते हैं, आप कंपेरिजन कर सकते हैं कॉस्टली कितना ज्यादा है। अब क्वालिटी की बात करेंगे एजुकेशन का तो उसमें आपको डिफरेंसेस भी देखने को मिलेगा, बट हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर डिफरेंट जो सिस्टम्स है, अगर प्रॉपरली जो गवर्नमेंट के द्वारा एजुकेशन नहीं होता तो पुअर सेक्शंस या फिर जो इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लास से जो फैमिलीज है उनके जो चिल्ड्रंस है, उनके जो स्टूडेंट है, स्पेशली जो गर्ल्स जो चाइल्ड्स है, उनका जो एजुकेशन जो ले पाना बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता, मुश्किल हो जाता, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो पाता। एक जो यहाँ पर और स्टोरी बताया गया है कि जो मिस्टर अहमद के बारे में कि वो जो है गॉट into his car and let out a sign of relief. He had just got his son Javed admitted into one of Delhi's most prestigious schools. वो कार है उनके पास, वो एक बहुत बड़े स्कूल्स में अहमद जो है अपने क्या किनको लेके आते हैं, अपने जो बॉयज जायद हैं उनको प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा उनको रन किया जाता है, जहां पर आपके जो डिफरेंट जो स्विमिंग्स है, हॉर्स राइडिंग है, क्लासिकल म्यूजिक है, डांस वगैरह जो है वो क्या किए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। साथ ही साथ जावेद को जो क्या कर दिया जाता है, उनको एडमिट कर दिया जाता है, हॉस्टल में उसको डाल दिए जाते हैं। देन मल्टीनेशनल जो कंपनीज है वो वहां पर आते हैं, वर्क करते हैं और वुड पे द स्कूल मोर देन 1 लाख रुपीज अ ईयर फॉर अहमद एजुकेशन। मीन्स जो अहमद है वो मल्टीनेशनल कंपनी में क्या करते हैं, जॉब करते हैं और कम से कम मोर देन 1 लाख जो है वो पर ईयर जो है उनके एजुकेशन में वो खर्च करते है। सो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे लिए आता है कि जो हाउ मेनी पीपल्स है, मीन्स हम अगर अपने एग्जांपल है तो कितने सारे जो पीपल्स हैं वो इतने जो अमाउंट्स हैं वो उनको क्या कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो बहुत ही कम ऐसे जो पेरेंट्स होंगे जो मोर देन 1 लाख जो स्पेंड कर सके अपने चिल्ड्रंस के लिए। देन इसी पर जो एक जो एग्जांपल दिया गया, जो 13 ईयर्स ओल्ड जो नेहाल है वो कहाँ जो रन करता है, जो दिल्ली गवर्नमेंट का जो स्कूल है वहां पर वो स्टडी करती है। देन देयर वेर ओनली 3 अदर गर्ल्स इन हर क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, मीन्स अदर जो 50 स्टूडेंट्स है उसमें सो अदर और जो 3 जो गर्ल्स हैं वो यहाँ पर स्टडी करते हैं। मीन्स वहां पर जो गर्ल्स स्टूडेंट्स है उनका जो नंबर्स है वो बहुत ही पुअर है, बहुत ही कम है। देन
उनके जो पेरेंट्स हैं हैड एग्रीड टू लेट हर कंटिन्यू स्टडिंग as the government had made education free for girls. The government was also depositing money in her name in the bank. Nehal would get the money when she turned 18. मीन्स उसके पेरेंट्स है वो इसलिए रेडी हो जाते हैं क्योंकि वहां पर गर्ल्स को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, साथ ही साथ उसको स्कॉलरशिप के रूप में उनके अकाउंट में जो है गवर्नमेंट जो है पर ईयर जो अमाउंट डालते जा रहे हैं, जब उनका जो एज है वो 18 ईयर्स हो जाएगा तब उनको दिया जाएगा। सो ये कुछ ऐसे जो डिफरेंट जो कंडीशंस है। सो अगर ये जो सिस्टम नहीं होता, सो नेहल क्या करना चाह रहा है कि वो जो है डॉक्टर बनना चाह रहा है, लाइक शांति जो उनकी जो फ्रेंड जो एल्डर जो सिस्टर उसकी फ्रेंड की जो एल्डर सिस्टर जो डॉक्टर बनी उसी तरीके से नेहल भी क्या होते बनना चाह रही है। देन शांति ने बताया है, शांति हैड टोल्ड नेहल हाउ सीट्स वेयर रिजर्व एट मेडिकल कॉलेज फॉर चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स बिलोंगिंग टू बैकवर्ड कास्ट एंड tribes. Due to the reservation of seats in education institution, many children from their community had got good jobs. मिस शांति जो है नेहल को बताती है कि जो ST SC या फिर जो इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करने वाले जो पीपल्स हैं उनके लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा जो मेडिकल जो कॉलेज है वहां पर सीट्स रिजर्व कर दिए गए हैं, वहां पर स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किए जाते हैं। सो इनसे जो इस जो क्लास से बिलोंग करने वाले जो पीपल्स हैं वो भी बेहतर स्टडी हायर जो एजुकेशन है वो ले सकते हैं और गुड जो जॉब अपॉर्चुनिटी है उनको मिल सकता है। तो इसके लिए आप भी मेहनत कीजिए और आगे जाकर आप भी जो है एक बेहतर जो जॉब अपॉर्चुनिटी बेहतर जो पर्सन बन सकते हैं। सो ये हुआ बेटा आपका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है यहाँ पर। साथ ही साथ अब जो एक्सरसाइज से रिलेटेड जो वीडियोस है ऑलरेडी मेरे द्वारा अपलोड कर दिए गए। ऊपर में जो आपको आई बटन मिल रहा है वहां पर आप जाइए और वहां पर क्लिक कीजिए और चैप्टर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज से रिलेटेड जो वीडियोस है वहां पर आप वॉच आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको एंड स्क्रीन में भी इससे रिलेटेड जो वीडियोस है प्लेलिस्ट है वो देखने को मिलेगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही बेटा। अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, अगर कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप डिफरेंट जो सोशल मीडिया है वहां पर भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके कुछ जो डाउट्स हैं उसका जो सॉल्यूशंस करने के लिए मैं एनी टाइम आपके लिए अवेलेबल हूं। सो ओके बेटा, अगर ये वीडियो पसंद है तो आप प्लीज लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। सो ओके बेटा, थैंक यू।